मनसे के पूर्व जिलाध्यक्ष सुधाकर खाड़े की हत्या कर दी गई। सांगली के पूर्व मनसे जिलाध्यक्ष और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए और उद्योग अघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करने वाले सुधाकर खाड़े पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया और बेरहमी से हत्या कर दी गई। माना जा रहा है कि हत्या मिराज पंढरपुर रोड पर राम मंदिर के पीछे चंदन वाले माला में कृषि भूमि विवाद लेकर हुई थी। कृषि भूमि विवाद को लेकर सुधाकर खाड़े पर हमला करने वाले कार्तिक चंदनवाले को पुलिस ने हिरासत में लिया है। चंदनवाले और खाड़े के बीच खेत की जमीन को लेकर विवाद हो गया। आज सुबह जब खाड़े चंदनवाले माला आए तो उनके बीच विवाद बढ़ गया। मिराज उप विभागीय अधिकारी प्रणील गिल्डा, महात्मा गांधी चौक पुलिस निरीक्षक जयदीप कालेकर ने आकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस इसकी आगे की जांच कर रही है। मी प्रणील गिल्डा, सब डिव्हिजनल पोलीस ऑफिसर, मिरज विभाग। आज सकाळी आमच्याकडे पंढरपूर रोड श्रीराम मंदिराच्या मागे एक खुनाचा प्रकार झालेला आहे। त्यामध्ये मयत सुधाकर खाडे हे आहेत। गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया गांधी चौक पोलीस स्टेशन मिरज येथे सुरू आहे। पुढील तपास मिरज विभागाचे पोलीस गांधी चौक पोलीस स्टेशन करत आहेत। सोबत नाही सांगता। उत्तर मुंबई के 6 विधानसभा में शानदार रिस्पांस मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश को विकसित बनाने के संकल्प लेकर काम किया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जनता में उत्साह है। महायुति को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। मुंबई में जितने भी लोग चौल में रहते हैं, जहां रहते हैं, वहीं पर उनको पक्का घर दिया जाएगा। पूरे मुंबई भर में मैं प्रचार शुरू किया है। नांदेड़ और पुणे में भी जाना है। मुंबई में काफी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि आप सभा करो। मैं 4 महीने में बहुत सारे काम कर दिए हैं। सरकार के सभी अधिकारियों को बुलाकर काम का फॉलोअप लेता हूं। अडानी प्रकल्प के खिलाफ स्टेटमेंट देने से महाराष्ट्र में जितने लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, उन सब ने तय कर लिया है इस महाविनाश अघाड़ी को पूरी तरह से हराना है। ये तो स्पष्ट है कि महाविनाश अघाड़ी महाराष्ट्र को विनाश की तरफ लेकर जा रही है। उनको ये देखा नहीं जा रहा है कि महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास हो रहा है। क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में जो महिलाएं हैं महाराष्ट्र की, उनको जवाब देंगी? बहुत स्पष्ट है कि महाविनाश अघाड़ी महाराष्ट्र को विनाश की तरफ लेके जाना चाहती है। उनको देखा नहीं जाता है कि महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास हो रहा है। महाराष्ट्र देश का नंबर 1 स्टेट है। उनसे देखा नहीं जाता है कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उद्योग आ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, लोगों का जीवन सरल हो रहा है, व्यापार के लिए नए अवसर मिल रहे हैं। स्टार्टअप की दुनिया से युवा युवती सिर्फ नौकरी के पीछे नहीं भागते हैं, अपने भाग्य विधाता बन रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के उनके सोच उनको अवश्य पराजय देगी, बुरी तरीके से हारेंगे, क्योंकि ऐसे नकारात्मक सोच के साथ कभी देश और महाराष्ट्र विकास नहीं कर पाए। हे अडाणीचा प्रकल्प रद्द करणार आहे आणि मी धारावीकरांना तिथल्या मायक्रो उद्यान त्यांना प्रकल्प हा सुरू करून देणार त्यांच्या घरासह। वो इतने साल सरकार में रहे, उन्होंने क्यों नहीं कुछ भी किया? मैं समझता हूँ ये स्टेटमेंट देने से आज पूरे महाराष्ट्र में जितने लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, उन सब ने तय कर लिया है कि अब ये महाविनाश अघाड़ी को पूरी तरीके से हराना है, घर बिठाना है। और ये लोग ऐसे, मैंने अभी मेरे लोगों के साथ संवाद में कहा कि कोई नहीं चाहता है झोपड़पट्टी में रहना, ये मजबूरी है। सबको अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन चाहिए और झोपड़पट्टी का पुनर्वास होना ये अति आवश्यक है और यही इन सबके जीवन में एक अच्छा भविष्य दिलाएगा। यहाँ पे भी कुछ लोग बात कर रहे थे रीडेवलपमेंट, उन सब के साथ हमारी सरकार खड़ी है। हम हर एक बच्चे को अच्छा घर दिलाने का काम करेंगे। ये महाविनाश अघाड़ी जो धमकी दे रही है कि हम प्रोजेक्ट रोकेंगे, इनके साथ एक भी समझदार झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति काम नहीं करेगा। हमारी कोशिश है सबको अच्छा घर मिले, उनकी कोशिश है कि तुष्टीकरण करें, समाज को बांटे, गरीबों को गरीब रखे, जिससे वो निर्भर रहे कुछ राजनेताओं के ऊपर, महाविनाश अघाड़ी के नेताओं के ऊपर। ये हम कभी होने नहीं देंगे। महाराष्ट्र की हर झोपड़पट्टी का पुनर्वास जहां वो रहते हैं वहां पे करके देंगे।
शेवटचा प्रश्न, आता आम्ही जनतेच्या न्यायालयात आलेलो आहे आणि जनतेच आता निर्णय घेणार, सरकार नेमकं कोणाचे येणार, ही विधानसभासाठी ही मोठा प्रश्न समोर केलेला आहे. आता आम्ही जनतेच्याच न्यायालयात आलेलो आहोत आणि जनतेच निर्णय घेणार कोणाला निवडून द्यायचं. जनताने निर्णय केलेले आहेत की आता महायुती प्रचंड बहुमत घेऊन विजयी होणार आहे. लाडकी बहन योजना का तरीका देखकर अब पूरे मुंबई में नहीं महाराष्ट्र भर में आपकी डिमांड बढ़ रही है सर. हर जगह के उम्मीदवार ये चाहते हैं कि आप आए और उनके लिए प्रचार करें. जहाँ जहाँ संभव होगा मैं चाहूंगा. मुझे नांदेड़ और पुणे कल जाना था, लेकिन मुंबई का भी काफी लोगों का रिक्वेस्ट थी तो कल यही कर रहा हूँ. 13 तारीख को नांदेड़ और पुणे जाऊंगा. आगे भी कुछ कार्यक्रम जो पार्टी तय करेगी उसके हिसाब से करें. डबल इंजन के बाद आज आपने पहली बार ट्रिपल इंजन की बात करी है सर. मेरा जो अनुभव रहा, अब लोकसभा के सांसद के रूप में लगभग 4 महीने हो गए, मेरा स्वयं का अनुभव है कि बहुत सारे काम हम पहले 4 महीने में कर पाए, और वो इसलिए हुआ क्योंकि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच से हमने काम किया. ये माननीय प्रधानमंत्री जी हमें बार बार सिखाते हैं कि पूरे सरकार ने एकजुट होकर देशवासियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए. आपको जानकारी है मीडिया के मित्रों को कि मैं बार बार मीटिंग में सरकार के अलग अलग विभागों के सीनियर अधिकारियों को बुलाता हूं और एक एक विषय की गहराई में जाके, उसके जड़ में जाके कैसे उसका सलूशन निकाला जाए, कैसे समयबद्ध तरीके से लोगों को उससे निजात मिले, उस पर जोर देता हूं. और फिर जब काम हो रहा होता है तो उसकी निगरानी भी रखता हूँ, जिससे लोगों को जवाबदेही बना सके. उसका लाभ हुआ है, चाहे वो आकुर्ली ब्रिज को के काम को समाप्त करना हो, चाहे उसके नीचे ओवर ब्रिज को डबल करना हो और ट्रैफिक की मुसीबत पूरे उत्तर मुंबई की खत्म करनी हो, चाहे मिड चौकी का फ्लाईओवर के काम को गति देके तैयार करना हो, या मागा ठाणे का बॉटलनेक जो रहेजा के सोसाइटी के लोगों को बड़ा परेशान और क्षेत्र में परेशान करता था. ऐसे कई चीजें. स्किल डेवलपमेंट सेंटर तो 44 दिन में कांदिवली में शुरू हुआ है. वहाँ पे अति आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, आजकल हॉस्पिटैलिटी में बहुत डिमांड है, ऐसी चीजों का कौशल विकास हो रहा है. वहाँ पे एक जॉब सेंटर खोला तो पहले महीने में 2,02,000 लोगों को नौकरी मिल गई, और पहले साल में अगले दिवाली तक 1 लाख लोगों को कांदिवली के जॉब सेंटर से नौकरी देने का हमने संकल्प लिया. साल भर में बोरीवली में भी एक कौशल विकास केंद्र कांदिवली से भी बड़ा बनने जा रहा है. और हमने CII, अपैरल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, ऐसे बड़ी बड़ी संस्थाओं को इस क्षेत्र में लाकर लोगों का कौशल विकास भी हो. हम सिर्फ उत्तर मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र के बच्चों का यहाँ कौशल विकास करें और पूरे महाराष्ट्र से लोगों को बुलाकर उत्तर मुंबई अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करे. उद्धव ठाकरेंनी एक शानदार लोगों के बीच में प्रतिसाय मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है. हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, पिछले दिनों में मैं 6 के 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग दौरों पे गया. आज सुबह भी चारकोप पे पदयात्रा थी, कल बोरीवली में कार्यक्रम था, मागा ठाणे में कार्यक्रम किया. मैं देख रहा हूं कि लोगों के बीच में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके दिखाए हुए बड़े विजन को, बड़ी दूरदृष्टि के साथ जो उन्होंने विकसित भारत बनाने का देश को संकल्प लेकर काम करने का काम किया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जनता में उत्साह है. जनता चाहती है कि एक मजबूत सरकार, एक ऐसी सरकार जो विकास से प्रेरित हो, जो गति दे महाराष्ट्र के आगे के प्रगति में. ऐसी सरकार लाने के लिए महायुति को प्रचंड बहुमत मिलने जा रही है. हमारी बहनें तो उमड़ उमड़ कर आशीर्वाद देने आती है. 2.5 करोड़ बहनों को
लगभग 7,500 रुपए तो मिल चुका है। आगे चल के एक नाथ शिंदे जी ने कहा है कि उसको भी बढ़ा दिया जाएगा, तो लाख सवा लाख रुपए हर महिला को अगले 5 साल में मिलेंगे। ये कोई दान नहीं है, ये उनका अधिकार है, ये एक प्रकार से मानधन है। हमारी बहनों ने जो देश सेवा की है, हमारे परिवारों की सेवा की है, इसी प्रकार से उद्योग और व्यापार में जो मोदी जी की वजह से भारत आज विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी, उसमें भी बहुत उत्साह है। शिंदे जी ने, देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा ने कहा है कि हम पूरे महाराष्ट्र को, जितने झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जितने लोग पुरानी चौल में रहते हैं, उन सबको एक पक्का घर जहां वो रहते हैं वहीं पर उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, पुनर्वास करेंगे, एक बढ़िया घर देके उनके बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देने का काम करेंगे। इन सब बातों को जब देखते हैं तो आज मैं सुबह मिलिंद देवरा जी की भी क्षेत्र में गया था। मुझे तो लगता है कि इस बार लोग भारी संख्या में वोट डालने उतरेंगे। 70% से अधिक इस बार वोटिंग होगी। जो लोगों ने थोड़ी कमी रखी, पिछली बार नहीं गए, उनको आज फील हो रहा है कि हमने मोदी जी के साथ अन्याय किया, और इस बार 70% से अधिक वोटिंग करके मनीषा ताई भी 1 लाख वोट से जीतेंगी और उत्तर मुंबई की 6 की 6 सीटें के काट उत्तर